The project is to make a 5-minute animation film of a Gond folk tale, and this would be as part of a larger collection of folk tales called The Tales of the Tribes. This is probably for the first time that a Gond animation film is made in India by Indians. मेरा पेंटिंग जो मोर के ऊपर है, टिटेरी और मोर के ऊपर, वो कहानी मेरा सिलेक्ट हुआ। मोर से बहुत से लोग हमारे यहाँ इंस्पायर हैं। कुछ ऐसी कहानी है जिनके माध्यम से कुछ छाप मिल जाता है, हमको कुछ संदेश मिल जाता है, इस वजह से इस कहानी का उपयोग हमने किया। मोर जो है राष्ट्रीय पक्षी होने के नाते गोंड लोगों में उसके बारे में क्या थॉट्स हैं, किस तरह से उसको अडेप्ट करते हैं या उससे इंस्पायर होते हैं। जो भी हम प्रभावित हुए हैं तो वो नेचर से, क्योंकि हम प्रकृति के हर एक बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और उसको प्रिजर्व करने की भी कोशिश करते हैं। मेरे बच्चे भी यही इच्छा है कि मैं हमारी संस्कृति को जाने समझें और इसके बारे में आगे तक ले चलें। इस वर्कशॉप के बारे में आपको क्या लगता है? यहाँ आकर किस तरीके से वो कहानी को बनाते हैं, किस तरीके से उसको चलाते हैं, बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आगे भविष्य में हमारे काम भी आएगा। कैसे चालान लागे जोनावा जोड़ी जाना। नहीं, जिस तरीके से हम पेंटिंग के कागज और कैनवास में बनाते थे, अगर एनिमेशन के द्वारा बना होता है तो बहुत ही अच्छा होगा कि लोग वाक देखेंगे, इसको समझेंगे फिर किस तरीके से बनता है। अच्छा, आपको यहाँ के स्टूडेंट्स के बारे में क्या पता लगा? इनके साथ रह के बड़ा अच्छा भी लगा। सभी मतलब अच्छी तरीके से समझाते हैं कि अब ये ऐसा होना चाहिए, इस पार्ट का भाग इतना होना चाहिए। उनमें वो कोमलता है, वो सहजता है, हर एक बात को समझने की कोशिश। अच्छा, बताइए इस फिल्म पे आप आगे क्या काम करने वाले हैं? जो काम बचा हुआ है उसको जाके हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि टिठी पक्षी है, मोर पक्षी है, उनके पार्ट्स बनाना है तो वो सारी चीज़ें बना। हमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। ये जो फिल्म है कौन ऑर्गेनाइज करने वाला है? वैसे तो आदिवासी आर्ट ट्रस्ट है, वही आगे लेके जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है क्योंकि लोगों के सामने अब एनिमेशन में मतलब दिखेगा और लोगों के पास जानकारी मिलेगी। एनिमेशन में बहुत स्कोप है, ये एक माध्यम है, इस माध्यम से एक मैसेज है जो लोगों तक पहुंचाना है। आपको क्या लगता है इस फिल्म को बनाने से क्या फ़ायदा होने वाला है? जैसे गोंडी कल्चर के बारे में, गोंडी पेंटिंग के लोग इसको जानेंगे कि गोंड कला है, ये तो हमारी एक खोज हो सकती है कि गोंड पेंटिंग का भी एनिमेशन फिल्म बनाया गया है करके देखेंगे तो वो हमको भी एक खुशी होती है कि ऐसा हुआ है हमारी पेंटिंग के करके। These stories come from very simple background. They're trying to explain day-to-day occurrence. They all need some sort of escape into the fantasy world, and tribal stories often incorporate a lot of fantasy elements. We should be careful of how we handle the medium and how we tell their stories, because we might not communicate it the way the Gond artist would want it to be communicated. What do you think are the aims of this project? Aim of this project is to basically get it across to more people, at least in our country. एक्चुअली हमारा बेस ही इसको कमर्शियल ना बनाना है। इट विल डेविएट फ्रॉम द एक्चुअल स्टोरी। इनके कल्चर को लोगों के सामने लाना बहुत जरूरी है। हम वो जो धरती से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको छोड़कर हम टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें उनके पास ज्यादा आ रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए कि उन चीजों को बाहर लेकर आ जाए ताकि वो खत्म ना हो। Who are the target audience for these sort of films? I think it's for everyone. Not only for kids or even elders can watch it, क्योंकि stories कोई भी सुन सकता है। How do you feel about doing this? From animators' point of view, it's pretty exciting to find solution to accommodate style of animation. More than the Gond art, it's helping us. How many visual films, how many animated films are there about Gond art? So it's like another window to the world. बहुत बड़ी opportunity है for NID students because we get to know about other culture. उन्हें एक आइडेंटिटी मिलेगी और हमें उन्हें जानने का मौका, एक नई विजन जिससे हम काम कर रहे हैं। How are you approaching this animation which is different from the usual animation? Cutout is, I feel, more earthy, but at the same time it's kind of tricky. The Gond art is very intricate and very detailed. They have very minute rendering and stuff like that. 2D has a whole lot of organic charm, and the whole usage of the patterns along with these colors, that too in such intense manner, sets apart Gond from the other. The essence depends on a lot of things: the sound, the audio and the visual, and how the visuals flow, and how we handle the animation, the motion.
how much you engage the audience in the film. That is where it all matters. What do you think can go wrong in this project? The only problem we would face is the technical challenge, compositing or sound design, for example. What do you think is their contribution to this project, and can you describe how exactly are you helping them? We are just the tools, and those guys are the brains. In fact, we're just trying to convert orally narrated story into an animated film. All artworks are done by them. These sort of projects are very important because on the surface they will popularize something that is dying. How has your experience been? ये बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था. इनका देखने का नजरिया था चीजों को बहुत ही अलग था. बरसों से चली आई परंपरा को उन्होंने अपनी पेंटिंग्स में रखा. It was a great experience to hold this workshop at NID. I thought that a very good, strong team would evolve in this workshop, with the highly talented Gond artists and then also good animators.